जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए महत्वपूर्ण क्लास। और यूपी ट्रिपल एससी पेट की हमारी 91 क्लास होगी। कौन सी क्लास होगी? 51 क्लास होगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो कि हमारे सारे प्रश्न किससे होंगे? गुप्त वंश से होंगे। किससे होंगे? गुप्त वंश से होंगे। तो आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों? एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। ठीक ना दोस्तों? एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, फिर उसके बाद आकर के अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए। तो दोस्तों, इस क्लास को आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। आज का मोटिवेशन है कि आँखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। आँखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर कुछ भी नहीं, राह के पत्थर कुछ भी नहीं, मंजिलें आवाज़ देंगी, सफ़र जारी रखो। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और पढ़ेंगे गुप्त वंश के क्वेश्चन आंसर को। तो देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ? गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ? तो गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर ए, कौशाम्बी में। कहाँ हुआ था? कौशाम्बी में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ? गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ? तो कब हुआ था गुप्त साम्राज्य का उदय? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तृतीय शताब्दी के अंत में। कब हुआ था? तृतीय शताब्दी के अंत में। दूसरे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। श्रीगुप्त का शासन काल क्या था? श्रीगुप्त का शासन काल क्या था? कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि श्रीगुप्त का शासन काल कब से कब तक था। तो श्रीगुप्त का शासन काल कब से कब तक था? तो तीसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 240 से लेकर 280 ईस्वी तक। कब तक था? 240 से लेकर 280 ईस्वी तक। तीसरे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो चौथे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, घटोत्कच। कौन था? घटोत्कच। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है कि घटोत्कच का शासन काल क्या था? घटोत्कच का शासन काल क्या था? तो घटोत्कच का शासन काल क्या था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पांचवें का ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 280 ईस्वी से लेकर 320 ईस्वी तक। कब तक था? 280 से लेकर 320 ईस्वी तक। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो कौन था? तो छठवें का हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था?
चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो 7वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन था? समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। समुद्रगुप्त कब गुप्त वंश की राजगद्दी पर बैठा? समुद्रगुप्त कब गुप्त वंश की राजगद्दी पर बैठा? तो कब बैठा था? तो 8वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 335 ईस्वी में। कब बैठा था? 335 ईस्वी में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो 9वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, हरिसेन। कौन था? हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए क्या दिया है। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो हमारा राइट आंसर होगा 10वें का ऑप्शन नंबर बी का, विष्णु का। किसका उपासक था? विष्णु का था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है कि समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कौन सी उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो समुद्रगुप्त ने विक्रमंक की उपाधि भी धारण की थी और अश्वमेध कर्ता की भी उपाधि धारण की थी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 11वें का? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों सही है, इसलिए ए और बी दोनों क्या होगा? ए और बी दोनों। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि समुद्रगुप्त किसका प्रेमी था? समुद्रगुप्त किसका प्रेमी था? तो किसका प्रेमी था? संगीत का था कि नाटक का कि मदिरा का कि नृत्य का? तो समुद्रगुप्त प्रेमी जो था तो किसका था? तो 12वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए का। ए, संगीत का। किसका प्रेमी था समुद्रगुप्त? तो संगीत का प्रेमी था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 12 का? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि कविराज किसको कहा जाता था? गुप्त वंश में कविराज किसको कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? तो 13 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया है क्या दिया है पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो विष्णुगुप्त हुआ कि कुमारगुप्त हुआ कि श्रीगुप्त हुआ कि चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ? तो कौन हुआ? समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो हुआ तो हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया है कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय कब राजगद्दी पर बैठा? चंद्रगुप्त द्वितीय कब राजगद्दी पर बैठा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। हमारा राइट आंसर होगा 15वें का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 380 ईसा पूर्व में। कब बैठा था? 380 ईसा पूर्व में ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक ना। इसी तरह से दोस्तों इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।
जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता है तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आकर के अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बस आप लोगों का सलेक्शन चाहिए दोस्तों, ठीक ना। तो दोस्तों क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए। अगर जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए, ठीक ना, शेयर कीजिए। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा, लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।